नमस्कार जी, स्वागत है आपका फिर से एक बार माँ वैष्णो के YouTube चैनल में। आप लोगों का इतना प्यार सम्मान मिल रहा है, इतना आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये देख करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज आप लोगों से बात करने का मन कर रहा है। आज थोड़ा सा पढ़ाई का काम थोड़ा सा रोका जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मन में एक अजीब सा चल रहा है। तो सोचें आप लोगों से आज कुछ बातचीत ही किया जाए, आप सभी विद्यार्थियों से। तो माँ वैष्णो परिवार तो हमेशा आपके साथ है ही। एक बातें हमारे दिल में चल रही हैं, दिमाग में चल रही हैं, तो सोचे आप लोगों से कुछ शेयर किया जाए। और हमें उम्मीद है आप आज के हमारे द्वारा कही गई बातों का पूर्णतः आप प्रयास करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे और उसका हमें उम्मीद है पालन भी करेंगे आप। आज हुआ क्या कि आज मैं सुबह जब घर से निकल रहा था, तो सुबह जब घर से हम निकल रहे थे तो रास्ते में हम पैदल ही आ रहे थे, तो हमें एक बहुत ही बुजुर्ग महिला दिखी। और वो बुजुर्ग महिला अपने कंधे पर एक बोरा रखे हुए थी और कबाड़ बीनने का काम कर रही थी। सोच लीजिए अभी इस समय सुबह के समय ठंडी का माहौल चल रहा है, और वो ठंडी का माहौल चल रहा है, उसमें वो नंगे पैर थी और अपने कंधे पर बोरे को रख करके कबाड़ बीनने का काम कर रही थी। तो हमारे दिमाग में आया कि यार इतनी बूढ़ी महिला है और ये कबाड़ बीनने का काम कर रही है और कबाड़ को बेच करके कुछ पैसा कमाएगी ये, तो ज़रूर इसका कुछ ना कुछ भोजन पानी चलता ही होगा। तो हमारे दिमाग में आया कि लाओ कुछ ना कुछ इसका मदद कर दिया जाए। आज सुबह की ही घटना है, ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और उस घटना को देखने के बाद मेरे दिल में क्या आया, मेरे दिमाग में क्या आया, आज हम वही आपसे शेयर करेंगे। तो जब उस महिला को हमने देखा कबाड़ बीनते हुए, तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इस महिला को कुछ पैसा दे करके इसकी मदद किया जाए। और इसकी मदद करने से ये होगा कि अपना ये आज का कम से कम अपना रोजी रोटी का व्यवस्था कर लेगी और अपना पेट भर लेगी। लेकिन जो ही हमने उस महिला को रोका और रोकने के बाद हमने उससे कहा कि माता जी ये कुछ पैसा आप रख लीजिए और इस पैसे को अपने भोजन के लिए या अपने कुछ सुख सुविधा के लिए प्रयोग कर लीजिएगा। तो उसने कहा बाबू नहीं, हम ये पैसा नहीं ले सकते हैं और ये पैसा हमारे लिए लेना बड़ा ही बेकार होगा, क्योंकि हम अपना काम धाम कर लेते हैं और हम अपना पेट भर लेते हैं। उसकी बातें तो बड़ी अच्छी लगी कि चलिए वो स्वाभिमानी महिला थी और स्वाभिमानी महिला है और अपना काम करके अपना भर पेट का पालन कर ले रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो महिला चली गई और हम भी अपने काम धाम पे चले आए। तो देखने पे बड़ा ही अच्छा लगा कि चलिए वो महिला अपना हमारे द्वारा दिया गया धन नहीं ली और अपना काम कर ली। लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना इन गरीब लोगों का कुछ मदद किया जाए, इन लोगों का कुछ सहायता किया जाए जो हमारे समाज में गरीब लोग हैं। अगर इनकी हम लोग कुछ मदद करेंगे, इनकी हम लोग कुछ सहायता करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि ये लोगों का कुछ परिवार आराम से चल सकता है और ये अपने परिवार का जीवन यापन आराम से कर सकते हैं। एक कहानी सुनाना चाहेंगे आप लोगों को, बहुत ही छोटा सा कहानी है और कुछ समय ही आपका व्यतीत होगा। जैसे एक फल विक्रेता था, वो अपने दुकान पे फल बेचता था। फल का दुकान जानते ही हैं आप लोग। उस फल के दुकान में क्या था कि केला, सेब, अंगूर, तमाम तरह के फल को बेचता था। और उसके दुकान पे एक हमेशा बूढ़ी महिला आती थी। अभी बूढ़ी महिला के बारे में बता रहे थे, अभी बताएंगे आपको। तो वो फल विक्रेता के पास एक ग्राहक पहुंचा और पूछा, भैया ये केला आपने कितने रुपया दर्जन बेच रहे हैं? तो दुकानदार ने कहा, भैया ये केला 50 रुपये दर्जन है। फिर ग्राहक ने पूछा कि भैया ये सेव कैसे है?
तो उसने कहा कि भैया ये सेव 100 रुपये किलो है। यानी दुकानदार ने ग्राहक को रेट बताया, केला 50 रुपये का दर्जन है और सेव 100 रुपये किलो है। तभी उसके पास जो एक हमेशा महिला आती थी, बूढ़ी महिला, वो महिला उस दुकानदार के पास पहुंची और दुकानदार से पूछा कि भैया ये केला कैसे दर्जन है। तो दुकानदार ने कहा कि भैया ये 10 रुपया दर्जन है। और ये सेव कैसे दर्जन है? तो दुकानदार ने कहा सेव कैसे किलो है? तो दुकानदार ने कहा कि ये 20 रुपये किलो है। अब जो उसके पहले वहाँ पे ग्राहक खड़ा था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब बूढ़ी महिला अपना पैसा दे दी, उसको पैसा दे करके अपना केला सेव जो लेना था ले ली और लेकर के चली गई। लेकिन जो ग्राहक उसके पास पहले से खड़ा था वो सोचने लगा कि यार आप तो बड़े गलत कर रहे हो, उस बूढ़ी महिला को तुम रेट कुछ और बताए हो और हमको रेट कुछ और बता रहे हो, उसको इतना कम रेट बताए हो और हमको इतना ज़्यादा रेट बताए हो, आखिर में ऐसा क्या है? और तुमने इतना ज़्यादा हमको रेट बता दिया, उस महिला को तुमने इतना कम रेट बताया, हमको भी उसी रेट में चाहिए। तो दुकानदार का जवाब सुनिए, और इतना गजब का जवाब था, सुन करके आत्मविभोर होने वाली बात है। दुकानदार ने कहा कि भैया ये बूढ़ी महिला मेरे पास रोज़ाना आती है और रोज़ाना अपने बजट के हिसाब से कुछ पैसा लेती है, फल लेती है, और ये फल उसकी ज़िंदगी में शामिल है और वो बहुत ही गरीब महिला है। और पता नहीं क्या बात है कि इस महिला को जब मैं मदद करने की सोचता हूँ तो ये कभी मदद लेती नहीं है। ये महिला स्वाभिमानी महिला है और कभी मदद लेना नहीं चाहती है। लेकिन हाँ, हमारा एक फ़ायदा ये होता है कि इस महिला का जब भी मैं मदद करता हूँ, ये हमारे पास से जब भी फल लेकर के जाती है तो उस दिन मेरा पूरा का पूरा दिन इतना अच्छा बीतता है और मेरा पूरा का दिन इतना बिक्री बढ़िया होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये महिला मेरे पास रोज़ आए और फल किसी भी हालात में लेकर के जाए। तो मैं इस महिला को ऐसा रेट बताता हूँ कि वो किसी न किसी हालत में फल हमारे पास से लेकर के ज़रूर जाए, और फल जब लेकर के जाती है तो मेरा पूरा दिन इतना अच्छा बीतता है, इतना बढ़िया बीतता है कि इसके बारे में हम आपसे बता ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो महिला को मैं ऐसा रेट बताऊं, भले मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन उस महिला को फल देने से हमारे दुकान की बिक्री इतना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो महिला किसी भी हालत में हमारे पास से फल लेकर के जाती रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, दुकानदार को भी बड़ा अच्छा लगा, ग्राहक को भी बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो अच्छी बात है कि महिला गरीब है और लेके जाती है और इनका दिन भर का अच्छा बीतता है, बहुत बढ़िया बीतता है। ग्राहक भी अपना सामान लेता है और चला जाता है। तो यहाँ सीखने वाली बात बाबू ये है कि जब भी हम किसी की मदद के लिए अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी मदद के लिए दरवाज़ा खोलता है। इसका मकसद ये हुआ बाबू कि जब बूढ़ी औरत का बंदे ने मदद करना चाहा तो उसने पैसा नहीं लिया, लेकिन अपने सामान के माध्यम से, अपने फल के माध्यम से उसने उसका मदद किया, पैसा कम करके उसका मदद किया, तो ऊपर वाला भी दुकानदार का मदद करने लगा। यही बात सही है कि जब हम किसी की मदद करने के लिए सोचते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद के लिए पूरा का पूरा दरवाज़ा खोल देता है। तो यही हम कहना चाहेंगे बाबू कि आज से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा प्रार्थना है कि कभी भी आपको कोई गरीब दिखे, कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसके लिए अपने दोनों हाथों को फैला करके, दोनों हाथों को खोल करके उसकी मदद के लिए ज़रूर दरवाज़ा खोलिए, उसके सहयोग के लिए ज़रूर दरवाज़ा खोलिए। अब आप कहेंगे कि सर हम तो अभी इस लायक नहीं हैं, हमारी व्यवस्थाएं इस लायक नहीं हैं कि हम किसी की मदद कर पाएँ। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम किसी की मदद पैसे से ही करें, ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम किसी की मदद उसकी
व्यवस्थाओं को देख कर के करें, नहीं। अगर जहाँ किसी की ज़रूरत है आप स्वयं खड़े होकर के उसकी मदद करिए। जब आप किसी की मदद के लिए हाथ फैलाएंगे, हाथ आगे बढ़ाएंगे, ऊपर वाला भी आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि हर कोई नहीं देखता है, ऊपर वाला देखता है। तो ऊपर वाला अगर देख रहा है तो आप किसी की मदद करेंगे तो ज़रूर ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। आज से दिमाग में बैठा लीजिए। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप क्या करिए, आप जितना भी अपना कमाते हैं, 1 रुपया कमाते होंगे, 10 रुपया कमाते होंगे, 50 रुपया कमाते होंगे, 100 रुपया महीना कमाते होंगे, 1 लाख रुपया महीना कमाते होंगे, जितना भी आप कमाते होंगे उस कमाई का 1% आप कहीं किसी किनारे डिब्बे में रखिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए रखिए, ताकि वो 1 रुपये से आप किसी की मदद कर सके, किसी की सहायता कर सके, ताकि किसी की सहायता करने से ऊपर वाला भी आपके ऊपर मेहरबान होगा और आपका भी ज़िंदगी बेहतर चलता रहेगा। हमारी संस्था में भी हम भरसक कोशिश करते हैं, जहाँ तक संभव होता है, जहाँ तक कैपेसिटी होती है, हम पूर्णतः का पूर्णतः प्रयास यही करते हैं कि अपनी ओर से जितनी हमारी सामर्थ्य रहती है हम गरीब प्रतिभावान छात्रों को मदद करते रहते हैं, उनकी पढ़ाई निःशुल्क कराते रहते हैं। जहाँ तक हमारा सामर्थ्य है हम उनकी मदद करते रहते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी आज से ये कदम उठाइए। आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उतना गरीबों की मदद करिए, उनकी सेवा भाव करिए, उनके लिए सदैव तत्पर रहिए। क्योंकि आज जब उस महिला को मैंने देखा है तो मेरा दिमाग एकदम समझ लीजिए थोड़ा सा हट गया है, और हटने के बाद एक अजीब सा महसूस हुआ है कि इन ज़रूरतमंदों को भी किसी की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत और कोई पूरा नहीं कर सकता, हम और आप ही कर सकते हैं। हम और आप मिल कर के ही समाज का कल्याण कर सकते हैं। हम और आप ही मिल कर के समाज में ज़रूरतमंदों को कुछ मदद पहुंचा सकते हैं। तो आज से हम चाहेंगे कि आप विद्यार्थी लोग हमारी बातों पे थोड़ा अमल करिए और किसी ज़रूरतमंदों का ख्याल रखिए। और जब हम लोग ख्याल रखेंगे तो ऊपर वाला भी अपनी दया दृष्टि हम लोगों पर बरसाएगा। तो फिर आज का बात यही कहना था आप लोगों से। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों, कुछ ज्ञानवर्धक लगी हों, कुछ प्रेरणादायी लगी हों, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य से लाभान्वित होकर के ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें और उनको समुचित लाभ पहुंचा सकें। धन्यवाद। माँ वैष्णो परिवार हमेशा आपके साथ।